गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट अपना जो क्वेश्चन था उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के अंदर दो कॉम्बिनेशन अपन ने पढ़े थे। एक पढ़ा था सीरीज और दूसरा पढ़ा था पैरेलल। और सीरीज और पैरेलल में भी अपन ने दोनों के फॉर्मूले डिराइव किए थे, जिसके अंदर एक फॉर्मूला अपने को मिला था C = C1 + C2 + C3 डॉट डॉट डॉट, और एक फॉर्मूला अपना बना था 1/C = 1/C1 + 1/C2। आज के सेशन में अपन स्टार्ट करते हैं एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या बनेगा। तो टॉपिक की हेडिंग डाल दिया एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होगी, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, उसको हमको डिराइव करना है। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। कैपेसिटर को हम चार्ज कर रहे हैं, तो हमको सबसे पहले कैपेसिटर दिया हुआ है, ये इसकी पॉजिटिव प्लेट और ये हो जाएगी उसकी नेगेटिव प्लेट। और इन दोनों प्लेटों को हमने कनेक्ट कर दिया एक सोर्स ऑफ बैटरी, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर लिख दिया अपने बैटरी। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, और बैटरी का पोटेंशियल कितना मान लिया V। एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया कैपेसिटर को, और इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है C। और यहाँ पर दोनों प्लेटों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये कैपेसिटर की प्लेट, पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर चार्ज बढ़ते जाएंगे इसके अंदर, ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता जाएगा और इस प्लेट पे इंडक्शन से नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो ये अपन ने कैपेसिटर ले लिया। अब इसके अंदर फॉर्मूला किसका निकालना है, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होगी। इनिशियली प्लेट पर कोई चार्ज नहीं होगा, इनिशियली प्लेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, फिर धीरे धीरे पॉजिटिव इसके अंदर बढ़ते जाएंगे, फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से पॉजिटिव इसके अंदर बढ़ते जाएंगे, और इसका टोटल चार्ज हो गया मान लो Q। ठीक है, इस प्लेट के ऊपर टोटल चार्ज कितना हो गया Q, तो इसका पोटेंशियल कितना बन गया V। ठीक है, इसका टोटल चार्ज कितना है Q, इसका पोटेंशियल कितना बन गया V। अब ये इसका कंप्लीट पोटेंशियल इसके ऊपर जो डेवलप हुआ, इसके अंदर कितना चार्ज भरा है Q चार्ज भरा, इसका पोटेंशियल कितना हो गया V। इसके अंदर पर चार्ज बढ़ता है कैपेसिटर के अंदर। तो सबसे पहले एक सिंगल चार्ज करते रहे, बैटरी से कनेक्टेड है, फिर दूसरा चार्ज है, तीसरा, चौथा, इस तरह से टोटल। तो फाइनल ये पूरा चार्ज हो गई, तब इसका पूरा टोटल चार्ज कितना हो गया कैपिटल Q, और इस कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना बन गया V। तो हम कह सकते हैं वर्क डन कितना हुआ होगा, वर्क डन, ये वर्क डन कितना हुआ होगा। हमारे पास फॉर्मूला है W = Q × V। वर्क डन कितना करना पड़ा इसको, तो W = Q × V। और ये वर्क डन कैसा है, फाइनल वर्क डन। कैसा है, फाइनल वर्क डन। कि अगर इसके अंदर चार्ज बढ़ते जाएंगे तो टोटल इसका चार्ज कितना हो जाएगा कैपिटल Q, टोटल फाइनल पोटेंशियल इसका कितना बन जाएगा V। आपके पास कैपेसिटर है ये, और ये इसकी प्लेट है। सबसे पहले इनिशियली जब पहला चार्ज भरेंगे, ठीक है, फर्स्ट इसके अंदर जब चार्ज आया, फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, फर्स्ट इसके अंदर चार्ज आया, तब इनिशियली इससे पहले कोई चार्ज नहीं था, पहला चार्ज आया तो किसी टाइप का अपोज नहीं हुआ, तो किसी टाइप का वर्क डन भी नहीं करना पड़ेगा। इनिशियली इसका पोटेंशियल भी कितना था 0। तो यहाँ पर इनिशियल अगर वर्क डन पूछे अपने को, इनिशियल वर्क डन, तो W = कितना हो जाएगा 0। पहले चार्ज को भरने में हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पहले प्लेट पर किसी भी टाइप का चार्ज नहीं था। फिर चार्ज भरते गए इस तरह से, और जितने चार्ज बढ़ते जाएंगे उतना हमको वर्क डन करना पड़ेगा। और फाइनल ये पूरे चार्ज बढ़ दिए, कितने चार्ज भरे Q, और इसका पोटेंशियल कितना हो गया V। तो फाइनल वर्क डन कितना करना पड़ेगा W = Q × V। ये सबसे ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। और इनिशियल वर्क डन कितना है W = 0। अब इन दोनों फॉर्मूले से अगर एवरेज वर्क डन निकाले तो अपना निकल सकता है एवरेज वर्क डन, तो कितना निकलेगा 0 + Q × V/2, लगभग अपने पास ½ Q × V। और यही वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, उसकी एनर्जी के बराबर होगा। लेकिन हमको ये फॉर्मूला पूरा डिराइव करना है, इस तरह से शॉर्ट में फॉर्मूला अपन नहीं निकाल सकते, लेकिन फॉर्मूला अपना ये आएगा ½ Q × V। और ये किसका फॉर्मूला मिलेगा, एनर्जी। जितना ज्यादा हम वर्क डन करेंगे वो वर्क डन उसकी एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। उसी एनर्जी को हमने नाम दिया एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी। अब इसका डेरिवेशन करते हैं। हमको देख क्या रखा है, एक कैपेसिटर दे रखा है, और हमने मान लिया कि इनिशियली
हमने इसको कुछ चार्ज दिया, क्योंकि पहला जो चार्ज भरेंगे ऑलरेडी उसमें तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले ऑलरेडी इसके पास कुछ चार्ज है और इसका कुछ पोटेंशियल डेवलप हो गया, ठीक है। मान लो ये अपने पास कैपेसिटर की प्लेट है, ठीक है। इनिशियली इसका वर्क डन कितना है, अभी फर्स्ट जो चार्ज भरा हमने, तो हमने मान लो इसको Q1 इसके अंदर भरा और Q1 भरते ही इसका पोटेंशियल कितना हो गया V1। उसके बाद दूसरा चार्ज आया Q2, इसका पोटेंशियल बढ़ के कितना हो जाएगा V2। उसके बाद तीसरा चार्ज Q3 भरेंगे, फिर उसका पोटेंशियल बढ़ के कितना हो गया V3। और जितनी बार नए चार्ज भरते जा रहे हैं, ठीक है, सेकंड भरा, थर्ड भरा, फोर्थ, उतनी बार हमको वर्क डन करना पड़ेगा। तो उसका टोटल वर्क डन कितना होगा और उस वर्क डन करने में एनर्जी कितनी स्टोर होगी, इसी का हमको फॉर्मूला निकालना है। तो सबसे पहले एक सिंगल लाइन लिखते हैं, हमको दे दिया रखा है कैपेसिटर। तो लेट इनिशियली हमने इसके अंदर कुछ चार्ज भर दिया, हमने मान लो Q डैश इसके अंदर चार्ज दिया और उसका पोटेंशियल कुछ बना, हमने मान लिया इसका पोटेंशियल कितना बन गया V डैश। लेट Q डैश चार्ज given to capacitor and its potential become V डैश। और इसके पास कितना पोटेंशियल डेवलप हो गया, ठीक है, एंड पोटेंशियल बिकम V डैश। पहला पोटेंशियल जीरो था क्योंकि चार्ज नहीं था, पहला चार्ज आया, पहले चार्ज जब भी भरेंगे तब किसी भी टाइप का वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, वर्क डन जीरो, क्योंकि ऑलरेडी वहां कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। अब हमने इसके अंदर Q डैश चार्ज भरा, Q डैश चार्ज भरा, इसको दिया, तो उसका पोटेंशियल कितना हो गया V डैश। अब जैसे दूसरा चार्ज आएगा इसको वर्क डन करना पड़ेगा, तीसरा चार्ज भरेंगे वर्क डन करना पड़ेगा, चौथा भरेंगे वर्क डन करेगा। तब कब तक भरना है, जब तक इसका चार्ज कितना नहीं हो जाता कैपिटल Q, और कैपिटल Q चार्ज हो जाएगा तो इस पूरे का पोटेंशियल कितना हो जाएगा कैपिटल B। और इसी फॉर्म में हमें एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है, कितना वर्क डन करेंगे तो वो उसके एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, वो एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं कैपेसिटेंस इसका कितना है C, तो देन पोटेंशियल कितना डेवलप हुआ V इक्वल टू Q डैश अपॉन C, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये इसका पोटेंशियल डेवलप हो गया। अब दूसरा चार्ज लाएंगे तो ये पोटेंशियल उसका है ऑलरेडी। अब हमको यहाँ पर वर्क डन करना पड़ेगा क्योंकि इसके पास चार्ज भी है कितना Q डैश, ऑलरेडी यहाँ पर चार्ज है और ये चार्ज उसको अपोज करेगा और इसका पोटेंशियल कितना हो गया V डैश। अब हमने मान लिया कि एक स्मॉलेस्ट चार्ज dq इसके अंदर बनना है तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन कितना होगा, अगेन इफ ए स्मॉल चार्ज dq डैश कितना मान लिया dq dash given to capacitor। अब हल्का सा हमने चार्ज करा, ऑलरेडी इसके पास चार्ज कितना है Q डैश, पोटेंशियल कितना हो गया V डैश। अब जितना चार्ज हम भरेंगे उसमें हमको वर्क डन करना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि dq डैश इसके अंदर चार्ज भरना है तो उसके अंदर कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और वर्क डन भी कैसा होगा, स्मॉलेस्ट चार्ज भरना है तो वर्क डन भी कैसा होगा स्मॉलेस्ट। देन वर्क डन हमने मान लिया dw, तो वर्क डन कितना था Q इंटू V। फॉर्मूला आपने पढ़ा है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था V इक्वल टू W अपॉन Q। तो वर्क डन W इक्वल टू कितना देगा Q इंटू V या V इंटू Q, ठीक है। तो हमारे पास चार्ज कितना पढ़ना है dq डैश, ठीक है। पोटेंशियल ऑलरेडी कितना है, जब इस चार्ज को भर रहे हैं तो पोटेंशियल कितना डेवलप हो गया V डैश, उसके पास है ऑलरेडी पोटेंशियल, ये कितना आ जाएगा V डैश इंटू dq डैश। V डैश की वैल्यू रखेंगे dw इक्वल टू V डैश कितना अपने पास Q डैश अपॉन C इंटू dq डैश। वर्क डन निकालना है हमको, टोटल वर्क डन टू, ठीक, वर्क डन निकालना है। चार्ज कहां से बनना है, जीरो से बनना था, इनिशियली चार्ज कितना था जीरो से, और जीरो से कहां तक बनना है कैपिटल Q। वर्क डन टू fill charge from 0 to capital Q, ठीक है। 0 से कैपिटल Q चार्ज भरने में कितना वर्क डन होगा, वर्क डन टू फिल चार्ज फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा W पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा,
ठीक है, जितने भी छोटे छोटे वर्क डन है हम सबको जोड़ेंगे। W इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q, और यहाँ आ जाएगा Q डैश अपॉन C इंटू डी क्यू डैश। ये कितना हो जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो Q डैश 1 अपॉन C बाहर आ जाएगा, W इक्वल टू 1 अपॉन C आपका बाहर आ गया। Q डैश का इंटीग्रेशन तो Q डैश स्क्वायर अपॉन 2, Q डैश स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पर आ जाएगा 0 से कैपिटल Q। स्मॉल q की जगह कैपिटल Q रखेंगे और स्मॉल q की जगह 0 रखेंगे, तो 0 रखते हैं तो ये पूरा 0 हो गया। यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन 2C। ये अपने पास वर्क डन है, और यही वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, उसकी एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो दिस वर्क डन स्टोर as in form of energy। ये वाला करंट किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, उसकी एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो अपन लिखते हैं कैपिटल U इक्वल टू 1/2, क्या लिख सकते हैं कैपिटल U इक्वल टू कितना देगा 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, और Q की वैल्यू बदलकर यहाँ पर दूसरी वैल्यू पुट करके अपन दूसरे इसके फॉर्मूले भी निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला अपने पास आ जाएगा 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, ठीक है। यहाँ पर एक और फॉर्मूला इसका बना देते हैं। अपने पास फॉर्मूला U इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C ये है, और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, कितना होता है C इक्वल टू Q अपॉन V। ये फॉर्मूला था C इक्वल टू Q अपॉन V। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इक्वल टू Q अपॉन V। तो यहाँ से C का अगर फॉर्मूला रखे तो 1/2 Q स्क्वायर अपॉन Q अपॉन V। C की जगह फॉर्मूला रखेंगे Q अपॉन V, एक Q से Q कैंसिल और V कहाँ चले जाएगा ऊपर, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हाफ Q इंटू V। वो फॉर्मूला आ गया अपने पास हाफ Q इंटू V। तो एक और फॉर्मूला आ गया हाफ Q इंटू V। ये फॉर्मूला किस फॉर्म में है, Q और C के फॉर्म में है। ये फॉर्मूला Q और V के फॉर्म में है, ठीक है। और वैल्यू पुट कर एक और फॉर्मूला अपन निकाल सकते हैं। ये अपने पास कितने फॉर्मूले होंगे, दो। एक और फॉर्मूला निकालना चाहे तो वो अपन C और V के फॉर्म में निकाल सकते हैं, Q को हटा देकर। अगर यहाँ पर Q को रिप्लेस कर दे, C इक्वल टू कितना है Q अपॉन V, तो Q कितना आ जाएगा C इंटू V। तो एक और फॉर्मूला अपना क्या बन जाएगा यहाँ से U इक्वल टू कितना 1/2 Q इंटू V, और यहाँ Q की वैल्यू पुट करें तो Q कितना होता है C इंटू V, तो 1/2 C इंटू V। तो यहाँ कितना आ जाएगा V स्क्वायर। तो U इक्वल टू हाफ C इंटू V स्क्वायर। तो एनर्जी के कितने फॉर्मूला हो गए, 3। सबसे पहला फॉर्मूला U इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला U इक्वल टू 1/2 Q इंटू V, और तीसरा फॉर्मूला U इक्वल टू 1/2 C इंटू V स्क्वायर, ठीक है। अपने अलग अलग पर्पस के लिए अपन अलग अलग फॉर्मूला यूज करेंगे आगे जहां पर भी हमको जो फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन ये तीनों फॉर्मूले कैसे हैं, एक जैसे ही है। अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपन कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वो डिपेंड कर देगा न्यूमेरिकल में अगर यूज करना है या अलग कोई डेरिवेशन में यूज करना है। ये अपने पास आगे एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी इक्वल टू U इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C इक्वल टू 1/2 Q इंटू V इक्वल टू 1/2 C इंटू V स्क्वायर। नोट कर लो इसको अच्छे से, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटी। नेक्स्ट डेरिवेशन है, इसके अंदर हमको कैलकुलेट करना है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी हमने निकाल दिया, अब नेक्स्ट हमको दे रखा है कि एनर्जी डेंसिटी का कैलकुलेशन कीजिए। डेंसिटी का मतलब एनर्जी का किसमें डिवाइड करना है पड़ेगा, वॉल्यूम का। एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, एनर्जी का जो फॉर्मूला है उसके अंदर हमें डिवाइड करना है वॉल्यूम से। एनर्जी का फॉर्मूला हमने निकाल दिया, और एनर्जी का अभी जो हमने फॉर्मूला निकाला U इक्वल टू कितना आया था 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। ये फॉर्मूला है अपने पास एनर्जी का, U इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। C की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो क्या आ जाता है अपने पास फॉर्मूला, C की वैल्यू रखते हैं अपन, ये 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C की वैल्यू रखते हैं Q अपॉन V, Q से Q कैंसिल तो Q इंटू V। ये फॉर्मूला बनता है Q इंटू V, और 1/2 अगर यहाँ पर Q की वैल्यू रखते हैं तो Q कितना था C इंटू V, C इक्वल टू Q अपॉन V, तो Q कितना था C इंटू V, तो यहाँ आ जाता है C इंटू V स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले अपने बन रहे थे एनर्जी के।
U इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C इक्वल टू 1/2 Q इंटू V इक्वल टू 1/2 C इंटू V स्क्वायर। अब निकालना क्या है, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर अपन ने निकाल दिया। सेकंड निकालना है एनर्जी डेंसिटी। सेकंड कैलकुलेट करना है एनर्जी डेंसिटी, ये कैलकुलेट करना है। इसका मतलब एनर्जी के फॉर्मूले में किसको डिवाइड करना पड़ेगा, डेंसिटी का मतलब वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका, तो ये एनर्जी भी किसकी है, कैपेसिटर की। कौन सा कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये प्लेट, ये दूसरी प्लेट, और ये प्लेट कैसी थी, पॉजिटिव। और ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पर क्या डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज। इस प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, d, और इस प्लेट का एरिया कितना है, a। तो वॉल्यूम कौन सा हुआ इसका, वॉल्यूम कौन सा हुआ, तो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, d। और ये जो प्लेट है इस तरह से पूरी पीछे बनी हुई है, अगर इसको बनाओगे ये पूरी इस तरह से ये बनी हुई है पीछे की तरफ, इसको भी बनाओगे ये पीछे की तरफ इस तरह से बनी हुई है, ये प्लेट है, ठीक है। इस तरह से ये प्लेट बनी हुई है, और ये वाला जो पोर्शन है ये इसका एरिया, ये इसका एरिया, और ये एरिया कितना दे रखा है हम लोग को, कैपिटल ए। कैपिटल ए, और दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी। तो यहां से अगर वॉल्यूम हम कैलकुलेट करें, इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम हम निकाले तो वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इनटू डिस्टेंस, ये वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम एरिया इनटू डिस्टेंस, ए इनटू डी। अब यहाँ पर ये काम आएगा। सबसे पहले तो अपने को निकालना क्या है, एनर्जी डेंसिटी। तो फॉर्मूला क्या है, यूजिंग फॉर्मूला ऑफ एनर्जी stored in capacitor, using formula of energy stored in capacitor। आगे लिख देना stored in capacitor, ठीक है। कितना होता है, U इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। एक ही फॉर्मूला यूज करना, ये वाला Q स्क्वायर अपॉन C। अब यहाँ पर Q और C की वैल्यू रखो तो आपके पास ये पैरामीटर्स आ जाएंगे, कहीं ना कहीं से हमको ये पैरामीटर लाने हैं, वॉल्यूम के, एरिया इनटू डिस्टेंस। तो C के फॉर्मूला पैरेलल प्लेट फार्मूला, पैरेलल प्लेट फार्मूला कैपेसिटर का, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू कैपेसिटेंस किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 1 कैपेसिटर। ये कितना होता है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इक्वल टू कितना होता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। A आ रहा है, D आ गया, C के फॉर्मूले। यहाँ हमको चार्ज को भी हटाना है, ठीक है। तो दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमको पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, दोनों प्लेटों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू मीडियम कौन सा है, एयर और फ्री स्पेस, और एयर और फ्री स्पेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये सिग्मा क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसके पास चार्ज कितना है, Q, और इस प्लेट का एरिया कितना है, A। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, चार्ज डिवाइड बाय एरिया, Q अपॉन A। तो सिग्मा की जगह हम लिखते हैं Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी है, सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी Q अपॉन A। ये होगी इक्वेशन नंबर 3। अब देखो यहाँ पर भी A आ गया, ठीक है। यहाँ पर Q की वैल्यू लेनी है अपने को, Q लेना है, तो यहाँ से Q कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू, यहाँ से Q कितना लेते हैं, E इंटू एप्सिलॉन नॉट, E इंटू A इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। तब इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 का यूज करो, Q और C की वैल्यू इसके अंदर पुट करो तो आपके पास एनर्जी डेंसिटी निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, U इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 Q स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय D स्क्वायर, ठीक है, इनटू डिवाइड बाय, सॉरी Q का स्क्वायर करना गलत हो गया, ऊपर क्या Q स्क्वायर, तो Q वाली ये वाली वैल्यू E इंटू A इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसका स्क्वायर हो जाएगा E स्क्वायर A स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर।
डिवाइड में ई स्क्वायर ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर डिवाइड में ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी सी, ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये निकालो इसको। यहाँ से ये c की वैल्यू अपन रख दी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, c की वैल्यू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और यहाँ से q की वैल्यू कितनी आ जाएगी q इक्वल टू e इंटू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ए से ए कैंसिल और d चला जाएगा ऊपर, तो u इक्वल टू 1/2 e स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट को आगे ले लो, एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर इंटू ए इंटू डी, और a इंटू डी क्या था वॉल्यूम, हमको वॉल्यूम पे से डिवाइड करना था। ये जो अपने पास एनर्जी का जो फॉर्मूला है उसमें निकालना क्या था एनर्जी डेंसिटी, इसका मतलब एनर्जी को किससे डिवाइड करना था वॉल्यूम से। वॉल्यूम कितना था एरिया इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, यहां से हियर वॉल्यूम इक्वल टू ए इंटू डी और वॉल्यूम का सिंबल हम लेंगे v, तो u अपॉन v, अब डायरेक्ट v लिख रहा हूं, ये a इंटू डी पूरा किसमें चला गया v के अंदर, और इस v को डिवाइड में इधर नहीं करते u अपॉन v, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या फिर एनर्जी डेंसिटी नाम देंगे इसको, एनर्जी डेंसिटी कितना हो गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया एनर्जी डेंसिटी का, और ये आपका एनर्जी डेंसिटी वाला टॉपिक भी खत्म। इसको भी लो अच्छे से नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अगर हम कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन ले ले, ठीक है, दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन ले ले, और कॉम्बिनेशन अपन ने पढ़े दो तरह के हैं, एक तो होता है अपना सीरीज और एक होता है पैरेलल। अगर ये कॉम्बिनेशन अपन यूज करें तो क्या एनर्जी जो स्टोर हो रही है उसमें कोई चेंज होगा, मतलब एनर्जी स्टोर ज्यादा होगी या कम होगा, उसका हमको फॉर्मूला निकालना। अभी तो हमने निकाला एनर्जी स्टोर इन ए सिंगल कैपेसिटर, एक अकेला कैपेसिटर, तो उसके अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होती है, तो U इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, ये फॉर्मूला था अपना, U इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, और C की अगर वैल्यू रखते हैं अपन, C होता है Q अपॉन V, Q से Q कैंसिल, तो हाफ Q इंटू V, ये फॉर्मूला आता है। और यहाँ पर एक और फॉर्मूला बन जाएगा अपना हाफ, अगर Q की वैल्यू रखी, Q होता है C इंटू V, तो ये हो जाता है C इंटू V स्क्वायर। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला बनता है एनर्जी का, एनर्जी U। अब अगर अपन दो से ज्यादा कैपेसिटर ले ले, दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर ले ले और उसका कॉम्बिनेशन बनाए, चाहे सीरीज बना ले या पैरेलल बना ले, और फिर उसके अंदर अपन चार्ज किया जाए, तो उसके अंदर हर कैपेसिटर के अंदर अपनी एक एनर्जी स्टोर होगी, मतलब दो कैपेसिटर है, दोनों के अंदर एनर्जी स्टोर होगी, तो टोटल कितनी एनर्जी स्टोर होगी U1 प्लस U2 के फॉर्म में होगी या 1/U1 प्लस 1/U2 के फॉर्म में होगी, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो दोनों कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, एक तरफ लिख देता हूं सीरीज एनर्जी स्टोर इन कॉम्बिनेशन, टॉपिक हो जाएगा अपना एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन, और इसके अंदर पहला कॉम्बिनेशन हो जाएगा अपना कौन सा है सीरीज, और दूसरा यहाँ पर हो जाएगा पैरेलल। दोनों साथ में इसलिए लिखवा रहा ताकि कंफ्यूजन न हो। एनर्जी के तीन फॉर्मूले हैं, 1, 2 और 3, लेकिन सीरीज और पैरेलल में फॉर्मूले अलग अलग यूज होंगे, उसका भी कारण है। सीरीज में इक्विवेलेंट अगर अपने को निकालना है, ठीक है, अगर दो कैपेसिटर अपने जोड़ दिए, कैपेसिटर फर्स्ट और सेकंड दोनों किस कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया सीरीज में, तो दोनों के अंदर एनर्जी स्टोर होगी, पहले के अंदर मान लो U1 है, दूसरे के अंदर U2 है, तो टोटल कितनी एनर्जी स्टोर होगी, इसी चीज का हमको फॉर्मूला निकालना। उसी तरह से पैरेलल, दो कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिए, तो कैपेसिटर एक के अंदर भी एनर्जी स्टोर होगी, दो के अंदर भी स्टोर होगी, तो दोनों की टोटल एनर्जी कितनी स्टोर होगी, ठीक है, उसी का अपने को फॉर्मूला निकालना। क्या दोनों में फॉर्मूला अलग अलग बनेगा, क्या दोनों कॉम्बिनेशन में एनर्जी अलग अलग स्टोर होगी या एक जैसी स्टोर होती है, ये हमको निकालना है। अगर हमने मान लिया कि बहुत सारे कैपेसिटर हैं C1 C2 C3 डॉट 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 Cn, और वो किस कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए सीरीज में, तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटर कितना होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, लेट C1 C2 Cn capacitor are connected in
series combination, then its equivalent capacitance. ये लैंग्वेज यहाँ लग जाएगी. Let C1, C2 dot 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 Cn capacitor are connected in parallel combination, then its equivalent capacitance. यहाँ का फॉर्मूला आ जाएगा 1/CS equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/Cn. फॉर्मूले में कंफ्यूज मत होना. रेसिस्टेंस में अपन फॉर्मूला लगाते हैं सीरीज में R1 plus R2 plus R3 इस तरह से, और पैरेलल में लगता है 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर का इसमें फॉर्मूला बदल जाता है. सीरीज में 1/1 वाला फॉर्मूला यूज होता है 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3 इस तरह से, और पैरेलल में C1 plus C2 plus C3. तो ये कॉम्बिनेशन अपना फॉर्मूला बना दिया. इसका हमको ऑलरेडी पहले से पता है. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कितना आ जाएगा 1/CS equal to 1/C1 plus 1/C2 इस तरह से चलता जाएगा. अब यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज करना है इसके अंदर? तो सबसे पहले वो फॉर्मूला यूज करना है जिसमें कैपेसिटेंस आना चाहिए. इस वाले फॉर्मूले में कैपेसिटेंस आ रहा है C, इस वाले फॉर्मूले में आ रहा है, इस वाले फॉर्मूले में नहीं आ रहा. ये फॉर्मूला तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया. इस फॉर्मूले को यूज ही नहीं करना है. 1/Q into V, क्योंकि यहाँ पर C नहीं आएगा. इस फॉर्मूले में कहीं पे भी C नहीं आ रहा है, अपने को तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C लगाना है. C यहाँ आ ही नहीं रहा, तो ये दोनों फॉर्मूले बचे. अब 1/2Q² और 1/2C into V². अब देखो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है. किस कॉम्बिनेशन में चार्ज नहीं बदलता? किस कॉम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर हैं उनके ऊपर चार्ज एक जैसा रहेगा. तो सीरीज कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसके ऊपर चार्ज कैसा रहता है. ये सारे सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, तो सब पे क्योंकि करंट सब में से होकर गुजरती है, सब में से इक्वल करंट जाती है. पहला कैपेसिटर है, दूसरा है, तीसरा, सब सीरीज में जुड़े हुए हैं. तो सारे कैपेसिटर के अंदर एक जैसी करंट फ्लो होती है, जिसकी वजह से सबके ऊपर चार्ज कैसा रहता है एक जैसा. इसका मतलब यहाँ पर Q सेम है, तो हमको सीरीज के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है 1/2Q²C. तो एनर्जी stored in कैपेसिटर. ठीक है, ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला अपन यूज करेंगे. तो टोटल कैपेसिटेंस कितना है CS. तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी U equal to 1/2Q²/CS. ठीक है, तो टोटल कैपेसिटेंस कितना है CS. तो टोटल एनर्जी भी कितनी आ जाएगी. यहाँ पर फॉर्मूला को सिंबल क्या यूज करेंगे C की जगह CS, और CS की वैल्यू पुट करो. CS की वैल्यू कितनी आ जाएगी U equal to 1/2Q². ये 1/CS है, 1/CS की जगह ये आ जाएगा 1/C1 plus 1/C2 dot 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 1/CN. इस तरह से चला. Q²/2 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो U equal to कितना आ जाएगा 1/2Q²/C1 plus 1/2Q²/C2 plus 1/2Q²/CN. ठीक है, अब ये बताओ ये फॉर्मूला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. 1/2Q²/C फॉर्मूला तो किसका है एनर्जी का, लेकिन 1/2Q²/C1 ये किसका फॉर्मूला है. तो 1/2Q²/C1 ये फॉर्मूला आ जाएगा फर्स्ट जो कैपेसिटर है उसकी एनर्जी प्लस 1/2Q²/C2 सेकंड कैपेसिटर की एनर्जी, उसी तरह से 1/2Q²/CN लास्ट वाला जो कैपेसिटर है n नंबर का उसकी एनर्जी, और सबकी एनर्जी का क्या होता है सम. तो अपन लिख सकते हैं U equal to U1 plus U2 UN. इसका मतलब अगर बहुत सारे कैपेसिटर हैं और इनको सीरीज में जोड़ा जाए और पहले कैपेसिटर के पास एनर्जी स्टोर हो रही है U1, दूसरे के पास U2, तीसरे के पास U3, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी U1 plus U2 plus U3. ये हो गया. सेकंड देखो कौन सा कॉम्बिनेशन देखना है पैरेलल. तो पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा. फिर से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. तो ये हो जाएगा CS equal to C1 plus C2 कहाँ तक चलेगा CN तक. ठीक है, फिर वही एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर ये कितना हो जाएगा. तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर ये कितना हो जाएगा. तो ये हो जाएगा U equal to 1/2. फॉर्मूला कौन सा यूज करना है. तो बचा कौन सा फॉर्मूला 1/2C into V². और ये फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम रहती है. तो जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कैपेसिटर को जोड़ा जाता है तो जितने भी कैपेसिटर है उनका पोटेंशियल
नहीं बदलता, सारे कैपेसिटर का पोटेंशियल कैसा रहता है, एक जैसा, पोटेंशियल सेम रहता है, इसीलिए यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 c * v स्क्वायर। तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 c * v स्क्वायर। अब c इसको नाम दो cp, cp पैरेलल कॉम्बिनेशन सिंबल क्या देगा cp। इस cp की वैल्यू यहाँ रखो, u = 1/2 v स्क्वायर c1 + c2 और यहाँ आ जाएगा cn। u = 1/2 c1 * v स्क्वायर प्लस 1/2 c2 * v स्क्वायर और यहाँ तक हो जाएगा 1/2 cn * v स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला किसका, 1/2 c1 * v स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला एनर्जी का है, लेकिन 1/2 c1 * v स्क्वायर पहले कैपेसिटर की एनर्जी, 1/2 c2 * v स्क्वायर दूसरे कैपेसिटर की एनर्जी, 1/2 cn * v स्क्वायर n नंबर वाला जो कैपेसिटर है उसकी एनर्जी। इसको मैं लिख सकता हूँ u बराबर u1 + u2 + un। क्या मतलब हुआ दोनों का, देखो चाहे हम कॉम्बिनेशन ले ले सीरीज, चाहे कॉम्बिनेशन ले ले पैरेलल, लेकिन उसकी जो एनर्जी स्टोर हो रही है दोनों कॉम्बिनेशन में एक जैसी एनर्जी स्टोर होगी। अगर यहाँ पर 3 कैपेसिटर सीरीज में जोड़ा गया, टोटल एनर्जी u1 + u2 + u3 और तीनों को पैरेलल में जोड़ा जाए u1 + u2 + u3, मतलब एनर्जी स्टोर में कॉम्बिनेशन का कोई इफेक्ट नहीं है, चाहे सीरीज में जोड़ो चाहे पैरेलल में जोड़ो, दोनों में एक जैसी एनर्जी स्टोर होती है। तो आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि प्रूव दैट कॉम्बिनेशन डज नॉट इफेक्ट द एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर एनर्जी जो स्टोर करते हैं उस पर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये दोनों बना दिखाना है आपको, ये दोनों डेरिवेशन आपको करना है कि सीरीज में करेंगे तब फॉर्मूला क्या आ रहा है, पैरेलल में करेंगे तब फॉर्मूला क्या आ रहा है, दोनों फॉर्मूले एक जैसे हैं। न्यूमेरिकली पूछा जा सकता है कि सीरीज में कनेक्ट किया है, तीनों की एनर्जी दे देंगे, एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद टोटल एनर्जी पूछे आपको तो टोटल कितनी एनर्जी स्टोर होगी, u1 + u2 ऐड ही करना है, चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन दे तो भी आपको ऐड ही करना है। तो ये अपना नेक्स्ट टॉपिक भी खत्म। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस, जो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ये अपना चैप्टर 4 पूरा हो जाएगा और उसके साथ अपने सिर्फ बचेंगे न्यूमेरिकल, तो उसकी भी धीरे धीरे अपन प्रैक्टिस करते रहेंगे। इस सेशन के अंदर अपना इतना ही पड़ा, बाकी अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर कंप्लीट करेंगे।